बस कहने लगा संसार पर जय पाने वाला, हमें पता है कौन है जय पाने वाला, वो जो पाप से शुद्ध हो गया है और जिसने नया जन्म प्राप्त कर लिया, वही है यीशु मसीह संसार पर जय पाने वाला। और उसने अपनी जय हमें दे दी। अब हमारे लिए ये पद क्लेम कर रहा है कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? वही इंसान, वही व्यक्ति विशेष, वही मानव जाति के लोग जो पाप से शुद्ध हो गए हैं और अब नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं। और यीशु की उस धार्मिकता को जो उसने यरदन नदी में पूरी करी थी, आज भी पूरा कर रहे हैं। जी भाई साहब आगे बढ़िएगा। केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था जी, अर्थात यीशु मसीह, वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया। सिर्फ पानी के द्वारा नहीं, बाइबल बता दी पानी और लहू दोनों के द्वारा आया। क्यों आया? इसलिए ताकि मैं यानी मानव जाति शुद्धता प्राप्त करके नए जीवन से चाल चले। हमारी चाल ही बह गई है, हमारी चाल ही बह गई है। हम बहती बहती सी चाल चलते हैं, बहती बहती सी बात करते हैं। बहके बहके सी ख्याल है हमारे, कुछ भी कहीं भी हम कुछ बोल देते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं कि वचन देने के लिए उनको थोड़ा सा टिकारा चाहिए। क्यों? तुम्हारी धार्मिकता कहां गई? तुमने यही धार्मिकता से यीशु के पास आने का निर्णय लिया था। मेरी ये धार्मिकता नहीं थी कि मैं इन चीजों को लेकर यीशु के पास आऊंगा। मेरी धार्मिकता ये थी कि मैं पाप की शुद्धता और नए जीवन से चाल चलूं, ताकि मैं मसीह की धार्मिकता को पूरा कर सकूं। वहां यीशु मसीह उस यूहन्ना से कह रहा है कि हमें इसी रीति से धार्मिकता पूरी करनी है। जो तुम यूहन्ना ये काम कर रहे हो, पाप शुद्धिकरण कर रहे हो, लोग जो निकल कर आए उन्हें नए जीवन की बात बता रहे हो, हमें इसी रीति से इन धार्मिकता को पूरी करना है। क्योंकि यीशु मसीह को पता था मेरे फॉलोअर्स मुझे फॉलो करेंगे, मेरे लोग मुझे फॉलो करेंगे। और जब फॉलोअर्स फॉलो करते हैं तो वो हर उन चीजों को फॉलो करते हैं जैसा वो व्यक्ति है। आज हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, हम यीशु मसीह को मानते जानते हैं। हम सोच कर लेते हैं क्या हम यीशु मसीह के फॉलोअर है? ये ऐसे ही मतलब कहते हैं कि हम उसकी अलग से खरीदे, हम कोई फॉलोअर नहीं है अगर जब तक हम उनकी बातों को नहीं मानते, नहीं काम में लाते। बपतिस्मा हमें उस धार्मिकता को पूरी करने के होता है। ये वो संस्कार है जिसके द्वारा हम मसीह की धार्मिकता को पूरा करते हैं। पुराने समय में लिखा है, पतरस समाचार प्रचार कर रहा है, चीजें कर रहा है। उस समय खतना भी नहीं थी, है ना? 8 दिन के बाद खतना किया जाता था। और उसका भी खतना हुआ, यीशु मसीह का भी 8 दिन खतना हुआ, क्योंकि यहूदी रीति थी। यहूदी रीति भी फॉलो करी यीशु मसीह ने, क्योंकि उस समय की धार्मिकता वही थी, वही संस्कार था, वही नियम थे, वही चीजें थी। उसने अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं करी कि हम कह सके कि यीशु मसीह ने ये नहीं किया। यीशु मसीह ने वो सब कुछ फॉलो किया जो ये धार्मिक ग्रंथ बता रहा है। उन सारी धार्मिकता को पूरा किया। पतरस प्रचार करा, पतरस कहने लगा बड़े बड़े लोग आ रहे हैं यीशु मसीह में, बुजुर्ग लोग आ रहे हैं यीशु मसीह में, क्या अब इनका खतना किया जाए? नहीं, ये मन से विश्वास करें कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। ये मन से विश्वास करें यीशु ही प्रभु है, उसके जैसे काम करें, उसकी जैसी बातें करें, उसका वो फल, उनका वो प्रेम इनके अंदर आ जाए, वो नया जन्म प्राप्त किए लोग हो जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। ये जरूरी है कि हम इन धार्मिकताओं पर ध्यान दें। ये वो धार्मिकता है जिससे हम यीशु मसीह के मानंद नए हो जाते हैं। न्यू क्रिएशन, नए लोग, नई धार्मिकता। पासवान लोग ज्यादातर इस बातों पर विचार करते हैं, बताते हैं। हम जब बादशाह होते हैं तो हम कहते हैं बपतिस्मा लिया है आपने, क्योंकि वो है एक संस्कार है, हम उसके बाद पहले वो चीज नहीं ले सकते। मन का शुद्धिकरण हो जाना, एक विधि पूरी कर लेना, एक धार्मिकता पूरी कर लेना बहुत जरूरी है।
अपनी चाल को बदल देना, शुद्ध हो जाना जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता में उसके साथ रह सके। हम उसी में से तो आए हैं, उसने हमको अपने में से तो भेजा है। देखो मेरे दास को मुझे संभाले हुए, यशायाह 42 में लिखा है, वो हम सबको भी संभाले हुए। क्या हमको कुछ कमी है? खाने पीने को दिक्कत है? अच्छे कपड़े पहन रहे, बढ़िया से रह रहे, बढ़िया से ऐश कर रहे, बढ़िया है सब कुछ, थोड़ी बड़ी बीमारी आती ठीक हो जाती, बेहतर हो जाता, तो क्यों ना हम उसके हिसाब से काम करें? वो तो सब कुछ दे रहा है, वो तो सब कुछ पूरा कर रहा है, वो बराबर की सांस दे रहा है। ऑक्सीजन बाहर में लेने जाएंगे बड़ा महंगा है, करोड़ों में बहुत महंगा ऑक्सीजन मिला है, पूरी सांस हमको बराबर से दे रहा है। उसके बाद भी हम ये नहीं निर्णय ले पा रहे हैं कि हम शुद्ध हो जाए, नया जन्म प्राप्त कर ले। हम उसी क्रियाकलाप में व्यस्त हैं। हम कुछ क्षण, कुछ देर वचन सुनते हैं, थोड़ी देर का हाँ प्रभु सही कह रहे हो, आधे घंटे बाद काम कर दिया, खत्म। क्योंकि हो गया, हमने उसकी धार्मिकता पर ध्यान नहीं दिया, हमने उसकी शुद्धता की ओर देखा ही नहीं, हमने उसकी बातों पर विचार ही नहीं किया। बपतिस्मा मुझे सिखाता है कि मैं शुद्धिकरण के साथ, नई चाल के साथ परमेश्वर से मिलाप कर सकूं और उसकी धार्मिकता पूरी कर सकूं। आज मेरा परमेश्वर मुझे सिखा रहा है, मेरा प्रभु मुझे सिखा रहा है, मेरा ये वचन जो जीवित है। बाइबल बताती है, एक बार जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें उनकी संतान होने का अधिकार दिया, दे दिया। जितनों ने विश्वास किया, जितनों ने कहा प्रभु हम दिल से विश्वास करते हैं, अपना मन शुद्ध करते हैं, अपना शरीर शुद्ध करते हैं और कहते हैं प्रभु हम तुझ पर विश्वास करते हैं, प्रभु ने उन्हें दे दिया वो अधिकार, वो सामर्थ, वो जय, सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं सच बता रहा हूं, आपके हाथ में है। आप दुआ करके, प्रार्थना करके सुन लेता है, आपकी सहायता करता है, मदद करता है, रक्षा करता है। आपके हाथ में सारी पावर्स है, लेकिन ये पावर जनरेट नहीं हो पाई, कारण हम शुद्ध नहीं है और हम नए जन्म से चाल नहीं चल रहे, और इसीलिए हम धार्मिकता पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि मेरी शुद्धता खत्म हुई है, सब खराब हो गया। मन में तमाम वो विचार हैं जो मुझे अशुद्ध कर रहे हैं, तमाम वो चीजें हैं जो मुझे खराब कर रही हैं, तमाम वो चीजें हैं जो मेरे चाल को खराब कर रही है, जो मसीह चाल है उसको खराब कर रही है, और मैं अपनी धार्मिकता पूरी नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मेरा अलगाव परमेश्वर से होता जा रहा है। मैं आराधना तो कर रहा हूं, तारीफ तो कर रहा हूं, बहुत से लोग आराधना कर रहे दुनिया में, बहुत से लोग तारीफ कर रहे दुनिया में, कोई अपने भगवान की कर रहा है, कोई किसी भगवान की कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अल्टीमेट तारीफ कर ही रहे हैं। लेकिन वो शुद्धता जो हमारा परमेश्वर हमें देखना मांगता है, वो धार्मिकता जो हमारे अंदर वो देखना मांगता है, वो तब होगी जब हम पाप की शुद्धता में और नए जीवन में यीशु के साथ मिलकर चलेंगे और हमारी धार्मिकता उसके साथ पूरी होगी। बपतिस्मा हम प्राप्त कर चुके हैं, अब अपने परमेश्वर से कहें प्रभु हम पूर्ण रूप से, पूर्ण मन से आज एक शुद्ध विवेक के साथ, एक शुद्ध मन के साथ क्षमा मांगते हैं प्रभु। आगे को ये काम नहीं करेंगे। विश्वास करिएगा, अगर क्षमा मांगेंगे उस चीज के लिए जो आप करते हैं, हम नहीं छोड़ सकते, सब नहीं छूटता है, आप धीरे धीरे करके छोड़ो। बाइबल में लिखा है कि अंश ब अंश उसके रूप में बदलते चलेगा। कोशिश करें, ट्राई मारें, हम कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा है जो हमारी मदद करता है, हमारी मदद करता है। बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, बहुत से पासवान पर अटैक हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। क्यों? वो कर रहे हैं काम इसलिए क्योंकि अंदर एक ललक है कि मुझे परमेश्वर की धार्मिकता पूरी करनी है, शुद्ध मन के साथ, शुद्ध विवेक के साथ, शुद्ध जीवन के साथ, उस नई चाल के साथ जो यीशु ने हमें सिखाई है, उसके साथ मुझे परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी करना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने सेवक राजा, जो हमारे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं, आज की सुबह उस परमेश्वर से कहें परमेश्वर हमने बहुत साल पहले बपतिस्मा प्राप्त करा है प्रभु, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु आज मुझे या आज हमें ये बात पता चली प्रभु की पाप की शुद्धता अनमोल है। बपतिस्मे का मेन उद्देश्य है प्रभु,
प्रभु परमेश्वर, आज जो भी गलतियां मुझसे जाने अनजाने हुई हैं, हमसे जाने अनजाने परमेश्वर जो भी गलतियां हुई हैं प्रभु, हमें क्षमा करें परमेश्वर, हमें क्षमा करें प्रभु, ताकि एक शुद्ध जीवन जीकर हम आपकी महिमा कर सकें, एक नया जन्म प्राप्त किए लोगों के समान बनकर प्रभु एक हमारी चाल बेहतर हो जाए प्रभु, हम नई चाल के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, हमारा चाल चलन बदल जाए प्रभु, ताकि आपके नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आज जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं मुझे मिलाकर प्रभु, आज हम आपसे ये बात कहते हैं प्रभु कि हमारे पापों से हमें शुद्ध करें, साफ करें प्रभु, ताकि हम जैसे आपने धार्मिकता पूरी करी है वैसे हम भी आपके अनुग्रह में धार्मिकता को पूरा कर सकें। प्रभु शुद्ध करें प्रभु, न्यू लाइफ दे परमेश्वर आज से, ताकि नए जीवन के द्वारा आपकी महिमा कर सकें। प्रभु आज इस मनुष्य को जो गंदा है इसे हम आपके लहू में मार देते हैं और कहते हैं प्रभु अपने लहू से हमें शुद्ध करें, पवित्र आत्मा का दान दे, पवित्र आत्मा की दान की सामर्थ में हमें नया करें, ताकि हमारे जीवन से आपकी थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, अपना अनुग्रह करें प्रभु, ताकि हम आप में नए बनकर शुद्ध होकर आपकी महिमा कर सकें। अगर महिमा आपको देते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से।